तो इधर महाराज को पता नहीं, कंप्यूटर है पूरा, ये सब पता मेरे कौन सो रहा कौन जाग रहा, कौन बोल रहा कौन नहीं बोल रहा है। हाँ ध्यान से सुनो जरा। आज कमी किस चीज की हमारे पास है? कमी ये कि कानों के द्वारा ठंडे ठंडे शब्द, अच्छे अच्छे मीठे मीठे जो कल्याणकारी हैं, मंगलकारी हैं, हितकारी, वो अंदर जाए। एक आग चूल्हे में जल रही है जो रोटी बनाती है, दाल बनाती है, सब्जी बनाती है, पर दो आग ऐसी है अंदर है, दिखाई किसी को नहीं देती है। वो कौन कौन सी आग है? पहली आग है कामनाओं की आग। कामना क्या है? सब कुछ मिल जाए मेरे को, अभी मिल जाए, यही मिल जाए, बिना किए मिल जाए। बोलो बाकी बहला देखो तो पूरे वर्ल्ड की जो 140 करोड़ अरब, ये जो 8 अरब पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वो अंदर देख ले हृदय में। ये बात है कि जो मैं बता रहा हूं, सब कुछ मिले, अभी मिले, कटियाल गांव में मिले, बिना किए मिल जाए। ये कामनाओं के आगे भागवत में लिखा हुआ है, पढ़ लो, तो भागवत में लिखा हुआ है। यावत देहियत जठरम तावत सत्तम ही देहि नाम अधिकम योगिमन्ये चैष्टंग दंडमहति, पूछो भागवत में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? और इंसान सुन, कटियाल वाले जरा ध्यान से सुन। 2 समय की रोटी, 2 जोड़े कपड़े, 2 गज जमीन, ये मेरी जिम्मेदारी, मैंने तेरे को पैदा किया है। इसके अतिरिक्त जो तेरे मन में कामना है वो तेरे को डुबोएगी, डिप्रेशन करेगी, टेंशन लाएगी, मैं कोई जिम्मेवार हूं। बोले बाकी भाई लाग देखो, हम सुनते ही नहीं बातों को, मजाक कर समझ रखा है। अरे भाई भगवान ने बोल दिया भागवत के अंदर 2 समय की रोटी है। कितने समय? अब ये देखो, ये नया समाज आया, वो जो कल्चर छोड़ गए वेस्टर्न, भूत यहाँ पर बिठा गए। पहले एक गांव में भूत होता था तो डर के निकलते थे उस गांव के लोग, भाई यहाँ भूत रहता है। मैं आज बताऊंगा 3 भूत सबके घर में आ गए। कोई बंदा नहीं कह सकता मेरे घर में भूत नहीं है। वो पहले भूत का नाम है पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर। वो आज हमारे घर में आ गया है। उस वेस्टर्न कल्चर में क्या है? पहले बेड टी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट है, उसके बाद लंच है, उसके बाद स्नैक्स है, और रात को डिनर है। हमारे भगवान ने दुनिया वालों को बोला, दुनिया के लोग बात सुन, मैंने तेरे को जन्म दिया 2 बार रोटी खाना बस, एक सवेरे 6 से 9 बजे तक, एक शाम को 3 से 6 बजे के बीच में। बोलो बाकी बेला है, पढ़ लो ग्रंथ, पढ़ो पढ़ो, पूरी दुनिया में ग्रंथ पढ़ो। कहीं लिखा हुआ हो कि हर समय चलाओ, कहीं नहीं लिखा हुआ किसी ग्रंथ में। और खोपड़ी वो अपनी यहाँ रख गए, 47 में चले गए, ये भूत आपके घर में भूत छोड़ गए। बोलो बाकी बहलाल की सार बोलो, बोलो हम सभी, बोलो हम सभी इस बात को नहीं समझ रहे हैं। ना समझे मेरा क्या बोले? अंग्रेज चले गए 47 में, भूत तुम्हारे घर में छोड़ गए। कहा लिखा? कोई माई का लाल मेरे को दुनिया बताए 8 अरब पॉपुलेशन किस ग्रंथ में लिखा हुआ है कि हाथ से मुंह चलाओ? कहा लिखा हुआ बैठती, कहा लिखा हुआ ब्रेकफास्ट, कहा लिखा हुआ दोपहर का लंच, कहा लिखा हुआ डिनर? 2 समय की रोटी सूर्य निकलने के 3 घंटे बाद तक, और सूर्य छिपने से 3 घंटे पहले तक, 2 बार। एक भूत हो गया। दूसरा भूत सुनो, एक भूत और भी है। मेरा कहानी अच्छा, एक भूत है सोशल मीडिया, श्री राम जयराम, एक ये भूत है। ये भूत मेरे को बताओ, एक छोटी सी बात है, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, छोटी सुनो, एक छोटी सी बात है, ध्यान से सुनो। एक ग्राउंड में 1 लाख आदमी खड़े हैं, मेरी माँ वहां खड़ी है। माँ कह रही तेरे पिताजी है, तेरे पापा हैं, तेरे फादर है। मैं 1 लाख की बात मानूंगा कि मेरी माँ की मानूंगा? पहले बताओ, माँ की मानूंगा, मुझे क्या लेना उनसे? इसी प्रकार से मेरी माँ का नाम श्रीमद् भगवत गीता है, मेरी माँ का नाम रामायण है, मेरी माँ का नाम वेद है, शास्त्र है, पुराण मेरे घर में रहती है। ये संत महात्मा माँ है, बोले बाकी ये भी माँ है। जब ये कह रहे हैं तुम्हारे को भाई सच्चिदानंद तेरा स्वरूप है, भगवान का ये स्वरूप है, तो एक बात सुनो, इसको हम क्यों इसको माने? इसके आधार पर रोटी खाएं हम? ये हमारे चाचे का लड़का, मम्मी का लड़का, क्या है ये हमारा? बताओ। आज इसके आधार पर जीवन चल रहा है। जो ये कहेगा वो मानेंगे। गीता जो मर्जी कहे, भागवत जो मर्जी कहे, शास्त्री जितना मर्जी चिल्ला रहा है, मेरे सिर के बाल उड़ गए, एक नहीं है, देख लो। 40 साल से लगातार इस इलाके में देख लो, एक नहीं। बोले बाकी भाई लाल देख लो, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत जरूरी बात है। मेरी माँ मेरे घर में बैठी है,
और मैं लोगों से पूछता हूँ मेरे बाप का बताओ कौन है, क्यों भाई क्यों से पूछ रहे हैं इससे, ये मेरे मामले का लड़का क्या है ये? आज सोचा ये दूसरा भूत है, बोलो बाकी भाई दूसरा भूत हर घर में है। 2 साल से लेकर के 100 साल तक का बंदा रात दिन इसको लगा हुआ है। बड़े बड़े बूढ़े जिनको भगवान का नाम लेना चाहिए, पता क्या बोलते हैं इसमें, देखते ना सुंदर सुंदर जनानी है, क्या बोलते हैं, गेट दबा जाता मुंह है यार, चपला घिस गई पर ये भूत है। एक और भूत है, बोलो श्री राम जय राम। ये सब पूरा खोल दूंगा 10 मिनट के अंदर अंदर, सारा ऑपरेशन कर दूंगा। ये खोपड़ी में उल्टा सीधा बैठा हुआ है। एक भूत और सुनने यार, उस भूत का नाम है भौतिकवाद, मैटलिज्म। मैटलिज्म मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़िया इंस्ट्रूमेंट घर में लाओ, इलेक्ट्रॉनिक पीस लाओ, ज्यादा से ज्यादा सामान लाओ, सुंदर से सुंदर भोजन करो, सुंदर से सुंदर कपड़े पहनो, सुंदर से सुंदर आलीशान मकान बनाओ। 2010 में मकान बनाना शुरू करो, 2025 तक 15 साल काम चलना चाहिए। जब वो मकान बन जाए तो वहां पर उसको पार्टी करो और लोगों को बताओ तू क्या है जीरो हमारे सामने, देख हमने मकान, तू तो हमारे साथ जीरो है, हाँ मैं देख देख मकान काटा। श्री राम जय राम। ये मैटलिज्म भौतिकवाद पर ध्यान लेगा कभी। सोने की लंका का राजा है रावण, तुम सोने की लंका के मालिक नहीं बन सकते सारे जीवन, कोई दुनिया का आदमी नहीं बन सकता सोने के लंका बना दे। जो वो बन गई जो बन गई, अब नहीं बनने वाली है। सोने की लंका का राजा रावण है, कितना अमीर होगा आप अंदाजा लगाइए, जिसके यहाँ पर सड़कें सोने की, हर चीज सोने की है। टेंशन सबसे ज्यादा थी उसको, आपने कभी क्यों दिमाग नहीं लगाया भाई ज्यादा पैसे आ जाएंगे, ज्यादा कमाई कर लेंगे, चैन मिल जाएगा। अरे भाई बात सुनो, जितने ज्यादा पैसे होंगे उतना चैन खत्म होता जाएगा। मुर्गी में देखिए आपने, मोटी मुर्गी होती, छोटी पूंछ होती है, पतली मुर्गी होती है, बड़ी पूंछ होती है। जितने जितने पैसे आएंगे उतने उतने मन कंजेस्टेड होता जाएगा, हार्ट छोटा होता जाएगा, अच्छे काम करने को मन नहीं करेगा। थोड़े पैसे होंगे मन करेगा अच्छे अच्छे काम करने को। तो भाई बात सुनो, आप अंदाजा लगाओ कि सोने की लंका का राजा रावण कभी चैन से 1 मिनट में बैठा, बड़ी टेंशन थी उसको। दूसरी बात, आज एक पत्नी है रावण की, पता कितनी पत्नियां थी और कितनी सुंदर थी वो, उनके शरीर से सुगंध आती थी। रामायण पढ़ के देखो, बताओ कितनी है रावण की, पता कितनी पत्नियां, आउट ऑफ लिमिट, कोई गिनती है ही नहीं। बोलो बाकी रहना कोई गिनती नहीं, सबसे ज्यादा टेंशन। सोने की लंका का राजा रावण सबसे ज्यादा शान जब से दुनिया बनी, जनानियों को कोई कमी नहीं। तुम्हारा एक मोड़ा है एक पूरी है, आजकल फैशन बन गया एक मोड़ा एक पूरी। रावण के पता कितने मोड़े हैं, 1 लाख पूत 1 लाख मोड़े हैं। बोलो जनानी 1 लाख, 1.25 लाख उसके पोते पोती नाती नहीं, बेचैन सबसे पहला। और हम इसी चक्कर में लगे हैं भाई, हमारे फैमिली मेंबर हो, हमारा ज्यादा पे धन आए, हमारी ज्यादा प्रतिष्ठा हो, कुछ नहीं होने वाला है, सब बिल्कुल बेकार है। जब राजा रावण तेरे संपत्ति का मालिक, पढ़ा लिखा बड़ा भारी, जिसका हिसाब कोई नहीं, बेचैन था, हमें चैन कैसे मिलेगा? अरे भाई चैन तो भगवान ने आपके घर रख करके भेजा, आपकी बाउंड्री के अंदर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने चैन आपको दे करके भेजा है, बेचैनी तो आपने पैसे लगा करके मोल लिए, भगवान ने तो आपको चैन बना करके भेजा है, अपने जैसा बना के भेजा है। तो भाई ये बात है मैटलिज्म, 3 भूत हैं। इन भूत की दवाई हमारे शास्त्री जी ने यहाँ पे रखे कत्याल में, क्या किया, पंडाल लगाया और गुरु महाराज को बुलाया, गंगा माँ को बुलाया। अब ये क्या काम करेंगे, तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कविवशापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवै ग्रंथि ते भूरिदा जना। तो ये क्या काम करेंगे, कथा का अमृत देंगे। कथा का मतलब क्या होता है, कथा का मतलब सुनो, केल प्रकार से कथा बनाए, केल और था 2 शब्दों से कथा बनाए। कई लोगों के मन में कोई राजा रानी कहानी सुनाएंगे, हमें क्या लेना देना है, नहीं। कथा का मतलब होता है हम जीव हैं, जितने यहाँ बैठे हैं, नाम आपका हो सकता है, कोई देवी बैठी है उसका नाम सुनीता होगा, कोई यहाँ पर बैठा होगा वो सुमेर चंद होगा, नाम तुम्हारा अलग हो सकता है, पर हमारे ग्रंथों में तुम्हारा नाम जीव है। और जहाँ बैठे उसका नाम जगत है, कागजों में कटियाल है और इसका नाम हमारे ग्रंथ में जगत है। और जिसके लिए परमात्मा के लिए है उसका नाम जगदीश है। बोलो बांके बैलाल की। तो कथाकार सुनो जो कितना आसान है, जो हमारे जगत में फंसे हुए मन को हटा करके, जो हमारे जगत में फंसे मन को हटा करके जगदीश के चरणों में लगा दे, उसका नाम कथा है। बोलो बांके बैलाल। अब कितना आगे ना समझ में नहीं आया, नहीं आएगा, दोबारा सुनो भाई। मन जगत में रहता है हर समय,
जगत से हटा दे, जगदीश के चरणों में लगा दे। कथा हो गया कै और था, कै मान ईश्वर, था मन स्थापित कर दे। हमारे जगत में फंसे मन को, क्योंकि जब जगत में मन होता है दुख होता है, जगदीश में होता है सुख होता है। जैसा आप यहाँ बैठे हो, क्या मैं 2 घंटे कथा करूं, 3 करूं, बोर हो नहीं सकते, आनंद बढ़ाएगा, मन लगा रहेगा। जैसे घर जाओगे बस वही शुरू हो जाएगा दोबारा से। तो कथा क्या काम करती है, भगवान में मन को लगाती है। तो भाई आज हमारी समस्या क्या है कि आज हमारे अंदर 2 आग जल रही है। एक तो कामनाओं की आग जल रही है, एक आग और जल रही है। कौन सी आग जल रही है? वो ईर्ष्या की आग है, उसको मत्सर बोलते हैं। आज वो जो आग जल रही है उसने बड़ा परेशान किया, उसकी टेंशन है हमको। उसका नाम मत्सर। सारे बोलो, जोर से बोलो, मत्सर। दोबारा बोलो, मत्सर। एक मच्छर होता है ना, मॉस्कोटो, एक होता है मच्छर, वो अंदर है, बाहर से काटता है, पता है ऐसे ऐसे कर देते हो आप, मुसल देते हो, उसकी 1.5 दिन जिंदगी है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि मच्छर जो है ज्यादा जो है 36 घंटे जीता है, उसकी उम्र इतनी है। मच्छर दिखाई देता है, एक अंदर मच्छर है, उसका नाम मत्सर। मत्सर माने मेरे से आगे मेरी बुआ का घोड़ा आगे बढ़ गया, मेरे चाचे का घोड़ा आगे बढ़ गया, मेरा ये पड़ोसी आगे बढ़ गया, मैंने इसे पीछे करना है। ये जो ईर्ष्या है अंदर, इसे पीछे करना है। बस इसमें हमारा समय लग रहा है, खूब शक्ति खूब लग रही है, संपत्ति खूब लग रही है। और याद रखो, इसी समय ने, इसी शक्ति ने, इसी संपत्ति ने परमात्मा में लगना था। इसी समय ने, शक्ति ने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए काम करने थे। जो सारी इस काम में लगती है। मैं अपने बुआ के मुड़े को, मैं अपनी सहेली को पीछे करके छोड़ूंगी, पीछे करके छोड़ूंगा, सारी जिंदगी इसी में लग जाती है। तब तक काल आ जाता है, चुप करके ले जाता है, जिसलिए आया तो काम बनता ही नहीं। बोलो बाकी वह लाल देखो है कि नहीं? बोलो। जैसे एग्जाम्पल सुनो, कोई देवी है, उसके मन में आएगा नवा शहर जाएगी, वहां से शॉपिंग करेगी, फिर पार्लर में जाएगी, पार्लर में जाकर के थुब्बर सही करेगी अपना, बोलो श्री राम जयराम। फिर उसकी फोटो खींचेगी मोबाइल से, फोटो खींचने के बाद उसे सेंड करेगी अपनी सहेली को, वो देखेगी अच्छा तुम्हें की दस्ती है, मैं तू दस्ती। फिर वो शॉपिंग करने जाएगी, फिर वो थुब्बर सजा करके आएगी, फिर वो अपना फोटो खींचेगी, तो कुछ परिवर्तन करेगी उससे ज्यादा बढ़ करके, फिर वो डालेगी। मेरे को एक बात बताओ सारे कत्यार वालों दूर से, अगर कोई व्यक्ति सारी रात बेड बदलेगा, बेडशीट बदलेगा, पिल्लो बदलेगा, सारे सामान बदले, सोएगा टेढ़े मेरे मेरे को बताओ। अगर ये खुदबाजी उल्लड़बाजी चलती रही सारी जिंदगी, ये अच्छा अंदर है कि नहीं? मच्छर बोलो श्री राम जयराम। आग जल रही, ईर्ष्या की आग जल रही। कोई दुनिया में इसकी दवाई नहीं बनी है इस आग को बुझाने की। उसकी आग को बुझाने केवल भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बताई है, तब कथा अमृतम। जो आग, एक तो फायर ब्रिगेड होता है, जब कोई आग लग जाती है ना किसी शहर में, गांव में, तो क्या करते हैं, फोन करते हैं, नंबर पे डायल करते हैं, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है। वो कैसी होती है? लाल रंग की। बोलो कैसे रंग की होती है? होते है ना लाल, तो ये देखो लाल रंग की। बोलो श्री राम जयराम, ये भी लाल रंग की है। बोलो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है नहीं? जैसे वो लाल रंग की गाड़ी होती है, फटाफट बुझा देती है, ठीक इसी प्रकार से ये भी लाल रंग की है। ये भी अपने शब्दों के द्वारा वर्षा करके जो हृदय में 2 आग जल रही, कामनाओं की आग और ईर्ष्या की आग, मच्छर जो अंदर बैठा, इसको इससे होगा शांति। बाकी कोई दुकान बाजार में नहीं है, आरसपुरा में, मेरा सामने, जहां मर्जी चलिए, जम्मू में किसी बाजार में जाओ, अगर मिल गया तो मेरे को बता, कोई आग कोई दवाई नहीं। इसलिए शास्त्री जी ने मेहनत करके, प्रयास करके, ये आपको प्रेरणा दे करके तो संत महापुरुषों को बुलाया, गुरु महाराज को बुलाया, गंगा माँ को बुलाया। तो बहुत सारी बातें करने वाली हैं, समय बहुत हो रहा है, गंगा माँ से आशीर्वाद लेना हमने। मैं देखो भाई, हमारी कुछ पता नहीं क्या कर्मों की परंपरा है। मेरे दादा गुरुजी थे ना, तो वो क्या करते थे, वो मेरे गुरुजी से बहुत सुंदर कथा सुनते थे। वो बैठे रहते मेरे दादा गुरुजी, तो मेरे गुरुजी जब मैं कथा करने लगा तो वो बड़े ध्यान से सुनते थे। भाई मेरा चेला चमक रहा है देखो पूरी दुनिया के अंदर। अब जब मैं जब कथा करने लगा तो फिर मेरे को बड़ी खुशी हुई, उनको गुरुजी को। अब मैंने ये कथा जो है गंगा माँ को दे दी, तो गंगा माँ से मैं सुनता हूँ, और मुझे जो बड़ी खुशी होती है, सुनाते रहे, मैं सुनता हूँ, वैसे सुनना चाहिए। इसलिए भगवान ने कान 2 दिए, जबान 1 दी, हर आदमी को सुन बताया। क्या बताया? दो सुन भाई, दुनिया के आदमी बात सुन ले, बोला कम कर, सुना ज्यादा कर। तो लोगों ने इसका उल्टा कर रखा है,
सवेरे से लेकर रात तक बक 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 करते रहेंगे, सुनेंगे ही? बोलो बाकी नहीं सुनते। बोलो सही बात है। कान डबल क्यों है? सुनना डबल, बोलना सिंगल। हमने उल्टा कर रखा है। सवेरे से लेके बुड़ 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 करते रहेंगे। टेप करके देखो, रात को पता चलेगा तुमको भाई मैंने तो वो बातें की जिनका अर्थ कोई नहीं था। समझ आ रही मेरी बात? नहीं है। दूसरी बात, ये जितने भी धर्म ग्रंथ है, चाहे कोई धर्म ग्रंथ है, उसमें 4 बातें लिखी है। क्या लिखा हुआ उसमें? रहना कैसे चाहिए। जैसे बड़े बड़े डिग्री होल्डर है इस दुनिया के अंदर, किसी आदमी पूछ के देखो भाई श्रीमान जी कहाँ रहते हो, तुरंत बोलेगा नवाशहर। सारे वेद शास्त्र पुराण कह रहे हैं कोई नवाशहर गलत बोल रहा है, नवाशहर में नहीं रहता है। वेद कहता है, शास्त्र कहता है, ऋषि मुनि कहते हैं तू नवाशहर में रहेगा, सुखी रहेगा, याद रख। पर नवाशहर जब तेरे अंदर आ जाएगा ना के पूछ, तू टेंशन में आ जाएगा। बोले बाकी बेलदार की सारे बोले पानी में किश्ती, जो बोले पानी में किश्ती, आप बोलो, मैं बोलूंगा। बोलो पानी में किश्ती तैरेगी खूब, किश्ती में पानी डुलाई डुलाई। आप बोलो, आपने बोलो, बोलो बोलो पानी में किश्ती तैरेगी खूब, किश्ती में पानी जाएगी डूब। बोलो सही बात है नहीं? हम कटियाल गांव में रहेंगे, सुखी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हमें क्रिएट कभी नहीं होगी जब तक दुनिया है। सूर्य चंद्रमा रहेंगे, गंगा यमुना सरिताओं में जल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी। और जब कटियाल गांव हमारे अंदर आ जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। सारे बोलो जोर से, बोलो शीशा पत्थर साथ रहे। सारे बोलो, बोलो शीशा पत्थर साथ रहे, बात नहीं घबराने की, लेकिन शर्त ये है। बोलो लेकिन शर्त ये है, आप जिद ना करें टकराने की। बोलो बाकी दोनों रहे साथ, सत्य है, टकराने की नहीं। इसी प्रकार से सुनो, ये हमारे जो वेद है, शास्त्र, कथा चल रही है जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया रहेगी, सबका सार बताने वाला हूं। इनमें 4 बातें लिखी हुई है। कौन कौन सी बात लिखी है? रहने का ढंग, आर्ट ऑफ लिविंग, सहने का ढंग, टॉयलेट पावर, बोलने का ढंग, वे ऑफ टॉकिंग, और चौथे नंबर पे सिटिंग स्टैंड, बैठना कैसे चाहिए पोस्चर में। ये 4 बातें लिखी है। वन हु है would get speech, behavioral power preparation, vigilance, self-realization। ये 4 काम अगर आपको आ गए, रहने का ढंग आ गया, बात करने का ढंग आ गया। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी एक आंख नहीं है, उसे बोलो कहो काने तरह, बुरा मानेगा? बोलो नहीं मानेगा। अगर उसको बोलो श्रीमान जी काने को काना कहो, काना जाए, धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई फूट, बोलो बाकी भाई वे ऑफ टॉकिंग है ना, बोलने का ढंग, उसमें क्या बात है। तो बोलने का ढंग भागवत बताएगा, रहने का ढंग भागवत बताएगा, टॉयलेट पावर भागवत रहेगा, और चौथे नंबर बैठना आसन पे क्यों चाहिए अनिवार्य है। अगर कोई बैठ नहीं सकता तो मन को वश में करने की कल्पना छोड़ दे। वो अगर एक जगह थोड़ी देर नहीं बैठ सकता तो उसका क्या फायदा। तो भाई रहने का ढंग, सहने का ढंग, चाहे वेद है, शास्त्र है, पुराण है, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया में रहेगी 4 बातें मिलेंगी इनमें। चौथी 5वीं बात मिल जाए तो मेरे को बताना भाई ये 5वीं मिल गई है। 4 बातें ही इसमें। हमको कटियाल में कैसे रहना है, कैसे बोल रहे, ये 4 बातें आ गई तो भगवान का वायदा है, जैसे नंद बाबा यशोदा मैया घर में ऐसे तेरे घर में भी आऊंगा। अगर तुझे रहने का, सहने का, कहने का, बैठने का ढंग आ गया, मैं तेरे घर वैसे आऊंगा जैसे कन्हैया नंद बाबा घर में आया, जैसे दशरथ कौशल्य घर में आया, अदिति कश्यप के घर में आया, देवती करदम के घर में आया, मैं आऊंगा तेरे घर में। ये भगवान का वायदा है। बहुत सारी बातें हैं और मेरे को समय की बड़ी कमी है, थोड़ी देर मेरे को इच्छा हो रही है गंगा माँ 2 अक्षर मेरे को भी सुनाए, आपको भी सुनो, बड़ा मन कर रहा है तो आप बड़े प्रेम से सुनिए। एक भजन मेरे साथ बोलिए 1 मिनट के लिए, ताली बजा के बोलना जोर से भाई, पूरी ताकत लगाओ। बोलो बाकी लाल की नाम जप ले काना का नाम जप ले, नाम जप ले काना का नाम जप बेटे का भाव मत करना, उस बेटे का भाव
भरोसा मत करना, जमाई राजा ले जाएंगे, जमाई राजा ले जाएंगे, राम जप चले जाएंगे, काया का भरोसा मत करना, इस काया का भरोसा मत करना, काया से चली जाएगी, काया से चली जाएगी, नाम 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 आज से चले जाएंगे, आज से चले जाएंगे, माया का भरोसा मत करना, इस माया का भरोसा मत करना, माया हमारे सम्मान्य महामंडलेश्वर बलवीर शास्त्री जी का, जो इस कलयुग में बहुत सारी समस्याएं हैं, जहाँ पे इस समय वर्तमान में क्या है, आजकल जोर से बोलो सारे मिल करके, आजकल पता है क्या वो मंत्र चला हुआ है, मायावती जिंदाबाद मायापति मुर्दाबाद। बोलो बाकी बहलाल की माया की कार चर्चा करो, ऐसे बोल देंगे। भगवान की चर्चा शुरू हुई नहीं, अभी सो रही थी देवी, वो तो मैंने हल्ला मचाया, आगे बैठ के पीछे से घर से दोबारा बोलो, बोलो मायावती जिंदाबाद मायापति मुर्दाबाद। मैं नहीं बोला, बहुत लिखा हुआ है, वर्ण धर्म नहीं आश्रम चारी श्रुति विरोध रत सब नर नारी, लिखा हुआ। मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं, मैं अपने तरफ से कुछ बोलता ही नहीं, जो लिखा हुआ बता दिया। कलयुग में धन युग, धन की चर्चा बढ़िया लगेगी, धन की धर्म की चर्चा करते सो जाएंगे सारे, देख लो चलो। इसलिए बड़े ध्यान से सुनो। तो हमारे शास्त्री जी का बड़ा धन्यवाद। देखो देखो ऐसे कलयुग, जबकि पता है इनको सब बात का, मुझे पता है सारी बात का, पर फिर भी मैं, कई लोग बोलते हुए क्यों कर रहे, मैं बोल रहा हूँ बात सुनो। मेरा काम दाने सुटना है खेत में, उगे ना होगा ऊपर वाला जाने। अब किसान सोचा पता है उगने नहीं उगने तो शायद कभी खेती नहीं होगी, खेती करे पता क्या होगा, भगवान भरोसा रख के सुटने पड़ेंगे, उग जाए तो भी ठीक, नहीं हुए तो। ऐसे भी ये हृदय खेत है, शब्दों के मैंने बीज डालते रहना है, हल्ला मचाते रहना है, वो कह रहे तो उगे जाएगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो बाकी बहलाल की, टेंट लगाना, माइक लगाना, इश्तिहार लगाना, सफल हो जाएगा। बोलो बाकी बहलाल की। पतली मुर्गी होती, बड़ी पूछ होती है, जितने जितने पैसे आएंगे उतने उतने मन कंजस्टेड होता जाएगा, हार्ट छोटा होता जाएगा, अच्छे काम करने को मन नहीं करेगा। थोड़े पैसे होंगे, मन करेगा अच्छे अच्छे काम करने को। तो भाई बात सुनो, आप अंदाजा लगाओ कि सोने की लंका का राजा रावण कभी चैन से एक महीने बैठा, बड़ी टेंशन थी उसको। दूसरी बात, आज एक पत्नी है रावण की, पता कितनी पत्नियां थी और कितनी सुंदर थी वो, उनके शरीर से सुगंध आती थी। रामायण पढ़ के देखो, बताओ कितनी है रावण की, पता कितनी पत्नियां, आउट ऑफ लिमिट, कोई गिनती है ही नहीं। बोलो बाकी बहला, कोई गिनती नहीं, सबसे ज्यादा टेंशन। सोने की लंका का राजा रावण सबसे ज्यादा शान जब से दुनिया बनी, जनानियों को कोई कमी नहीं। तुम्हारा एक मोड़ा है एक कुड़ी है, आजकल फैशन बन गया, एक मोड़ा एक कुड़ी। रावण के पता कितने मुड़े हैं, 1 लाख पूत 1 लाख मुड़े हैं। बोलो श्रीराम जी, 1 लाख, 1.25 लाख उसके पोते पोती नाती नहीं, बेचैन सबसे पहला। और हम इसी चक्कर में लगे हैं, भाई हमारे फैमिली मेंबर हो, हमारा ज्यादा धन आए, हमारी ज्यादा प्रतिष्ठा हो, कुछ नहीं होने वाला है, सब बिल्कुल बेकार है। जब राजा रावण इतनी संपत्ति का मालिक, पढ़ा लिखा भी बड़ा भारी, जिसका हिसाब कोई नहीं, बेचैन था, हमें चैन कैसे मिलेगा? अरे भाई चैन तो भगवान ने आपके घर रख करके भेजा, आपकी बाउंड्री के अंदर है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान ने चैन आपको दे करके भेजा है, बेचैनी तो आपने पैसे लगा करके मोल लिए, भगवान ने तो आपको चैन बना करके भेजा है, अपने जैसा बना के भेजा है। तो भाई ये बात है मेटलिज्म, 3 भूत हैं, इन भूत की दवाई हमारे शास्त्री जी ने यहाँ पे रखी कतियाल में, क्या क्या पंडाल लगाया
और गुरु महाराज को बुलाया, गंगा माँ को बुलाया। अब ये क्या काम करेंगे? तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवै ग्रंथि ते भूरिदा जना। तो ये क्या काम करेंगे? कथा का अमृत देंगे। कथा का मतलब क्या होता है? कथा का मतलब सुनो, केन प्रकार से कथा बनाए। के और था दो शब्दों से कथा बनाए। कई लोगों के मन में कोई राजा रानी कहानी सुनाएंगे, हमें क्या लेना देना है? नहीं, कथा का मतलब होता है हम जीव हैं, जितने यहाँ बैठे हैं। नाम आपका हो सकता है, कोई देवी बैठी है उसका नाम सुनीता होगा, कोई यहाँ पर बैठा होगा कोई सुमेर चंद होगा, नाम तुम्हारा अलग हो सकता है, पर हमारे ग्रंथों में तुम्हारा नाम जीव है। और जहाँ बैठे उसका नाम जगत है। कागजों में कटियाल है, पर इसका नाम हमारे ग्रंथ में जगत है। और जिसके लिए हम परमात्मा के लिए आए उसका नाम जगदीश है। बोलो बांके बिहारी की। तो कथाकार सुनो तो कितना आसान है। जो हमारे जगत में फंसे हुए मन को हटा करके, जो हमारे जगत में फंसे हुए मन को हटा करके जगदीश के चरणों में लगा दो, उसका नाम कथा है। बोलो बांके बिहारी। अब सुनो कितना आसान, आगे ना समझ में नहीं आया? नहीं आएगा, दोबारा सुनो भाई। मन जगत में रहता हर समय, जगत से हटा दे, जगदीश के चरणों में लगा दे। कथा हो गए कै और था। कै माने ईश्वर, था माने स्थापित कर दे हमारे जगत में फंसे हुए मन को। क्योंकि जब जगत में मन होता है दुख होता है, जगदीश में होता है सुख होता है। जैसा आप यहाँ बैठे हो, क्या मैं 2 घंटे कथा करूं, 3 करूं, बोर हो नहीं सकते, आनंद बढ़ाएगा, मन लगा रहेगा। जैसे घर जाओगे बस वही शुरू हो जाएगा दोबारा से। तो कथा क्या काम करती है? भगवान में मन को लगाती है। तो भाई आज हमारी समस्या क्या है कि आज हमारे अंदर 2 आग जल रही है। एक तो कामनाओं की आग जल रही है, एक आग और जल रही है। कौन सी आग जल रही है? वो ईर्ष्या की आग है, उसको मत्सर बोलते हैं। आज वो जो आग जल रही है उसने बड़ा परेशान करे, उसकी टेंशन है हमको, उसका नाम मत्सर। सारे बोलो, जोर से बोलो मत्सर। दोबारा बोलो मत्सर। एक मच्छर होता है ना मॉस्किटो, एक होता है मच्छर, वो अंदर है, बाहर से काटता पता ऐसे ऐसे कर देते हो आप, मसल देते हो, उसकी 1.5 दिन जिंदगी है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि मच्छर जो है ज्यादा ज्यादा जो है 36 घंटे जीता है, उसकी उम्र इतनी है। मच्छर दिखाई देता है, एक अंदर मच्छर है, उसका नाम मत्सर। मत्सर माने मेरे से आगे मेरी बुआ का मुड़ा आगे बढ़ गया, मेरे चाचे का मुड़ा आगे बढ़ गया, मेरा ये पड़ोसी आगे बढ़ गया, मैंने इसे पीछे करना है। ये जो ईर्ष्या है अंदर, इसे पीछे करना है। बस इसमें हमारा समय लग रहा है, खूब शक्ति खूब लग रही है, संपत्ति खूब लग रही है। और याद रखो, इसी समय ने, इसी शक्ति ने, इसी संपत्ति ने परमात्मा में लगना था। इसी समय ने, शक्ति ने देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए काम करने थे। जो सारी इंद्रिय इस काम में लगती है। मैं अपने बुआ के मुड़े को, मैं अपनी सहेली को पीछे करके छोड़ूंगी, पीछे करके छोड़ूंगा, सारी जिंदगी इसी में लग जाती है। तब तक काल आ जाता है, चुप करके ले जाता है, जिसलिए आया तो काम बनता ही नहीं। बोलो बांके बिहारी देखो है कि नहीं? बोलो। जैसे एग्जाम्पल सुनो, कोई देवी है, उसके मन में आएगा नवा शहर जाएगी, वहां से शॉपिंग करेगी, फिर पार्लर में जाएगी, पार्लर में जा करके थुप्पड़ सही करेगी अपना, बोलो श्री राम जराम। फिर उसकी फोटो खींचेगी मोबाइल से, फोटो खींचने बाद उसे सेंड करेगी अपनी सहेली को, वो देखेगी अच्छा तुम्ही की दस्ती है, मैं तू ही दसन। फिर वो शॉपिंग करने जाएगी, फिर वो थुप्पड़ सजा करके आएगी, फिर वो अपना फोटो खींचेगी, तो कुछ परिवर्तन करेगी उससे ज्यादा बढ़ करके, फिर वो डालेगी। मेरे को एक बात बताओ सारे कत्याल वालों दौर से, अगर कोई व्यक्ति सारी रात बेड बदलेगा, बेडशीट बदलेगा, पिल्लो बदलेगा, सारे सामान बदलेगा, सोएगा केड़े वेले? मेरे को ये बताओ। अगर ये खुतबाजी, ये उल्लड़बाजी चलती रही सारी जिंदगी, ये अच्छा अंदर है कि नहीं? मच्छर बोलो श्री राम जराम, आग जल रही है, ईर्ष्या की आग जल रही है। कोई दुनिया में इसकी दवाई नहीं बनी है इस आग को बुझाने की। उसकी आग को बुझाने केवल भागवत के 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण बताइए, तब कथा अमृतम। जो आग, एक तो फायर ब्रिगेड होता है, जब कोई आग लग जाती है ना किसी शहर में या गांव में, तो क्या करते हैं? फोन करते हैं, नंबर पे डायल करते हैं, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती है। वो कैसी होती है? लाल रंग की। बोलो कैसे रंग की होती है? होते ना लाल, तो ये देखो लाल रंग की। बोलो श्री राम जन्म, ये भी लाल रंग की है। बोलो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। जैसे वो लाल रंग की गाड़ी होती है, फटाफट बुझा देती है, ठीक इसी प्रकार से
ये भी लाल रंग की है, ये भी अपने शब्दों के द्वारा वर्षा करके जो हृदय में दो आग जल रही, कामनाओं की आग और ईर्ष्या की आग, मच्छर जो अंदर बैठा, इसको इससे होगा शांति। बाकी कोई दुकान बाजार में नहीं है, आरसपुरा में, मीरा साहब में, जहां मर्जी चले जाओ, जम्मू में किसी बाजार में जाओ, अगर मिल जाए तो मेरे को बता, कोई आग कोई दवाई नहीं। इसलिए शास्त्री जी ने मेहनत करके प्रयास करके ये आपको प्रेरणा दे करके तो संत महापुरुषों को बुलाया, गुरु महाराज को बुलाया, गंगा माँ को बुलाया, तो बहुत सारी बातें करने वाली हैं। समय बहुत हो रहा है, गंगा माँ से आशीर्वाद लेना हमने। मैं देखो भाई, हमारी कुछ पता नहीं क्या कर्मों की परंपरा है। मेरे दादा गुरुजी थे ना, तो वो क्या करते थे, वो मेरे गुरुजी से बहुत सुंदर कथा सुनते थे। वो बैठे रहते मेरे दादा गुरुजी, तो मेरे गुरुजी जब मैं कथा करने लगा तो बड़े ध्यान से सुनते थे। भाई मेरा चेला चमक रहा है, देखो पूरी दुनिया के अंदर। अब जब मैं जब कथा करने लगा तो फिर मेरे को बड़ी खुशी हुई, उनको गुरुजी को। अब मैंने ये कथा जो है गंगा माँ को दे दी, तो गंगा माँ से मैं सुनता हूँ और मुझे जो बड़ी खुशी होती है, सुनाते रहे, मैं सुनता हूँ, वैसे सुनना चाहिए। इसलिए भगवान ने कान दो दिए से सतकरा नवनीर दाबात पीताम्बरा दरुंब फलादरोठात कोनेन्दु सुंदर मुखादर विंदनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहम न जाने अतुलित बलधाम महिम शैलावदेहम् धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणाम देशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ओम शांति ही शांति ही शांति ओम। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधेवर चंद्र की जय। बोलो सच्चिदानंद गण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, वेद भगवान की जय, वैदिक सनातन धर्म की जय, सभी संत महान आत्माओं की जय। ऊंचे स्वर से बोलेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में विश्व का कल्याण, अखिल ब्रह्मांड नायक नंदगण सच्चिदानंदमयी युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में समापस्थित धर्म मंच पर विराजमान अर्चनीय वंदनीय परम पूजनीय श्री गुरु महाराज जी, हमारे शास्त्री जी महाराज, हमारे संत रवि जी महाराज, दूर दूर से पधारी हुई माता बहनें, धर्म प्रेमी बंधुओं, इस समय हम सभी अपने अपने जीवन में से बड़े अनमोल क्षण निकाल करके परम पवित्र श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो भागवत जी में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ना गंगा ना गया काशी,
पुष्करम ना प्रयागतम। आप गंगा जी जाओ, हरिद्वार, पुष्कर जाओ, राजस्थान की तरफ पड़ता है ये तीर्थ। आप काशी में जाएं, आप प्रयागराज, कहीं भी जाएं, आजीवन वास कीजिए, पर उतना फल प्राप्त नहीं होता देवियों जितना आपको श्रीमद् भागवत जी की कथा को सुन करके 7 दिन में ही प्राप्त हो जाएगा। We are one human beings, not for leading a luxurious life, but for God realizations. ये मानव शरीर हमें खाने पीने और सोने के लिए नहीं मिला, ये तो हमें परमात्मा का दर्शन करने के लिए मिला है। इसलिए भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हैं, करोड़ जन्म के पुण्य जब आन मिलत एक संग, तब प्राणी को जगत में मिलता है सत्संग। तो 1-2 जन्मों के पुण्य से देवियों देवताओं आपको ये श्रीमद् भागवत जी की कथा हमारे शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से सुनने को नहीं मिली। बोलो बांके बिहारी, ये हमारे जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्य पुंज इकट्ठे हुए तो हमें श्रीमद् भागवत जी की सुंदर कथा आपके इस कत्याल गांव में सुनने को मिली। बोलो बांके बिहारी। तो भागवत का बड़े बड़े सुंदर तर्कों के साथ, एविडेंस के साथ बताते हैं। तेन्यम वांग माई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं, पोथी नहीं, किताब नहीं, ये तो श्रीमद् भागवत जो कथा है भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। तो जो देवियों भागवत जी की शरण में रहते हैं सुखी सुरक्षित रहते हैं। तो आपके साथ साथ गंगा माँ का भी सौभाग्य जगा। मैं तो हरिद्वार से 2-3 दिन पहले ही आई थी, क्योंकि हमारे शिष्य परिवार, बच्चों की शादियां हैं, ब्याह हैं, तो गुरुजनों के पहुंचे बगैर वो सत्संग को अधूरा मानते हैं। तो गुरु जी आपने जरूर आना है। तो वह सत्संगों के प्रोग्राम में हम आए हुए हैं। शास्त्री जी ने आदेश दिया तो तुरंत दौड़ करके चले आए, क्योंकि शास्त्री जी हमारे सुप्रीम कोर्ट हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपन टाले ही कैसे सकते थे। बोलो बांके बिहारी लाल की। और देवियों, भगवान की सुंदर चर्चा सुनने से पहले अपनी रचना को भगवान श्री हरि के मंगलमय नाम से पावन बनाएंगे। बोलो बांके बिहारी। सदगुरुदेव भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। तो अपने वाणी को पवित्र करें। हो गोविंद गोविंद बोल बंदे, गोविंद गोविंद बोल रे, गोविंद गोविंद बोल बंदे, गोविंद गोविंद बोल रे, गोविंद 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 बोल रे, गोविंद गोविंद बोल रे, गोविंद गोविंद बोल रे, तू राधे राधे बोल
सदगुरुदेव भगवान की वायु देवियों, क्योंकि मुझे जिस काम के लिए बुलाया गया है, भगवान की चर्चा सुनने के लिए, तो आप सुन करके अपने कान पवित्र कर रहे हैं शास्त्री जी महाराज के द्वारा, और हम लोग अपनी वाणी पवित्र करते हैं। मेरे को इसकी आदत नहीं है बीच में की पैरने बजाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, आनंद कर्ण भगवान की जय। तो आइए माता बंधु, पुण्य सलीला भगवती भगीरथी माँ गंगा के पावन तट पर विराजमान है कौन? आदरणीय सुखदेव जी महाराज, और उनकी परम पवित्र सन्निधि में विराजमान है परीक्षित जी महाराज। बहुत सुंदर गुरु शिष्य की वो कॉम्बिनेशन बन गई है, क्योंकि सुनने वाले के अंदर क्रियासिटी जिज्ञासा जब पूरी पूरी होती है, तो सुनाने वाले भी आकाश के बादलों की तरह बरस पड़ते हैं। सुनने वाले को भी समझ आता है और सुनाने वाले को भी मन होता, सुनाते जाओ सुनाते जाओ। तो आप लोग हमारे कत्याल गांव की देवियां देवता बड़े भाग्यशाली हैं, जो पवित्र भगवान की कथा को, भागवत जी की कथा को सुन रहे हैं। हो देवता भी तरसते हैं जिसको वो मिला जन्म मानुष तुझको। देवता सोच रहे हैं आकाश मार्ग से देख देख करके, काश ये समय हमें मिल जाता तो अपन भी कथा रूपी गंगा में डुबकी लगा देते। तो शास्त्री जी महाराज ने आपको पहले दिन ही महात्मा में बताया होगा ना कि देवता सुनने आए, तो सुखदेव जी ने उन्हें कथा नहीं सुनाई और हम मनुष्यों को जो अधिकार दे दिया। तो कथा तो बहुत सारी है माता बंधुओं, पछाड़ जितनी जितनी मैं सुना पाऊँ आप सुनते चले जाएंगे। बोल पाएंगे बिहारी सदगुरुदेव भगवान की। तो कहने का भाव ये है, कथा को सुन सुन करके ही हमें पता चलता है अपनी व्यथा का कि अपन कहाँ से कहाँ पहुंच पाए हैं। तो निक्के निक्की अहियां मड़ियो ते तुंदी माऊ ने तुंदा ना बड़े प्रेम कने रखा के रखा। मैं अपनी बेटी का ना शबरी रखना। बोलो बांगे बिहारी। तो गंगा माँ ज्यादातर हिमाचल में जाती हैं, तो वहां पे हैं बहुत सारी वृद्ध महिलाएं हैं, उनका नाम शबरी है। क्योंकि पहले लोग शास्त्र के आधार पर नाम रखते थे, और आज ये फेसबुक के आधार पर, ये सोशल मीडिया के आधार पर नाम रखने लगे हैं। तो माता बंधु, आपकी माँ ने भी क्या देवियों नाम रखा, अपनी बेटी का नाम शबरी रखूंगी। 50 साल की अवस्था बीती तो एनालिसिस करने लगे, देखें कि शबरी जैसे गुण आ पाए, क्यों मेरे जीवन में राम नहीं आए। और हमने अपना बायोडाटा जो फीड करके रखा था उसको पढ़ा, देखा, चेक किया, अरे शबरी जैसे तो हम बन नहीं पाए जीवन में। अभी अभी गुरुदेव भगवान ने जैसा प्रस्तुतिकरण दिया, हमें अपने ज्ञान के माध्यम से समझाया, और फेसबुक का चेहरे बन गया। से बोलो पाएंगे बिहारी। शबरी नहीं बन पाए, अपन क्या बन गए, हम शू। सुन भाई, दुनिया के आदमी बात सुन ले, बोला कम कर, सुना ज्यादा कर। तो लोगों ने इसका उल्टा कर रखा है, सवेरे से लेकर रात तक बक 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 करते रहेंगे, सुनेंगे ही नहीं। बोलो बाकी वैसे सुनते ही नहीं। बोलो सही बात है, कान डबल क्यों है? सुनना डबल, बोलना सिंगल। हमने उल्टा कर रखा है, सवेरे से लेकर बुड़ 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 करते रहेंगे। टेप करके देखो, रात को पता चलेगा तुमको। भाई मैंने तो वो बातें की जिनका अर्थ कोई नहीं था। समझ आ रही मेरी बात? नहीं है। दूसरी बात, ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे कोई धर्म ग्रंथ है, उसमें 4 बातें लिखी हैं। क्या लिखा हुआ उसमें? रहना कैसे चाहिए। जैसे बड़े बड़े डिग्री होल्डर ने सुन लिया के दुख अक्षय हो जीवन के सुख, और जीवन तहा शरदा शतम। बोल के बिहारी। हमारे शास्त्री जी महाराज 100 साल इस भारत भूमि पर रहे, और हमें इसी प्रकार ज्ञान की गंगा में डुबकी लगवाते रहे। अब सभी खरबत्ती वाले मेरे कन्या देवियों बैर बदलाया, जत्था भी जन्निया ये पहला ही खमर टके का नले घूमती है। बोलो बांके भिखारी। कदे जारी करे आवारी पर फिर भी देखो हमारे कत्याल गांव वासियों ने कितना सुंदर अरेंजमेंट किया। करना गया वो जनरेटर भी रखा, फटोफट एक्टिव करी था। तो बहुत खुशी की बात है,
हमारा ये गांव नहीं है, ये तो वृंदावन धाम बना करके रखा हुआ है शास्त्री जी ने। ते इतना कथा करना ता करिए जरूरी है कि सानू भी पता लगे गंगा मां की, गुरु महाराज जी की पे देखो वे सारा है नवी नवी जगह खरीदी कथा कराने ताई। तो फिर एक दिन ये इतना सुंदर भवन बन जाएगा, माता रानी का दरबार सज जाएगा। ते पिया से तुसी ऐनका लाई लाइए दिखना रे, ये वो जगह है जिथे उथे मिट्टी पे रही उथे कुंड बना दे, इथे दम बूटे ला रहे हैं। बोलो बांके बिहारी। और भर दो झोली मेरी कन्हैया, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली, आ गई हूँ शरण में तुम्हारी, लौट कर मैं न जाऊंगी खाली। तो देवियों धन तो बड़े बड़े सेठों के पास है, पर उनके पास ऐसा सौभाग्यशाली मन नहीं है, उनकी किस्मत ऐसी नहीं है कि वो धर्म में अपने तन को लगाएं। तो हमारे गांव वासी बहुत अच्छे लगे, बहुत प्रेम, बहुत श्रद्धा, बहुत आदर के साथ हमारा भाई सत्कार किया। और देखो इतनी सुंदर जगह खरीद ली, काली था मंदिर बनना, ये कथा पंडाल भी बरखा बुआ किस मर्जी हुआ से बरसाते भी जानिए थे कथा रखनिया, ताकि साढ़े ऊपर बरखा नहीं उन पे ही सकती। बोलो बांके बिहारी। तो भगवान की बड़ी आपके ऊपर कृपा है, जो आपका धन, आपकी शक्ति और आपका ये जो माता बंधुओं समय भगवान अपनी सेवा में लगा पा रहे हैं। बोलो बांके बिहारी। तो सभी अपने अपने हाथ ऐसे ऊपर कर लेंगे, कदे न कदे ऐसे पूछेंगे स्कूल से जाते थोड़ी गई उम्मा करना चेता करो। बोलो बांके बिहारी। तो जोर से बोलेंगे धर्म की अधर्म का पुरानियों में। तो मैंने देखा कहीं पर लिखा हुआ था, हर दर्द की दवा नहीं है दवा खाने में। दवा खाना किसको बोलते हैं दीजिए? हॉस्पिटल आई। बोलो बांके बिहारी। हर दर्द की दवा नहीं है दवा खाने में, अरे कुछ लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने से। तो जेरा ने तेरा कमारे नहीं पाया नहीं हसे यहाँ से यहाँ लंका वासी हसे जो देवासी शहर सो। बोलो बांके बिहारी। जय जय। देखो मैं पंकज आ गया। बोलो बांके बिहारी। तुम ले आओ मैं चोरी चोरी आई थी। बोलो बांके बिहारी लाल की। तो जोर से हंसेंगे जैसे देवियों आप जीवन में हंसते रहे, बसते रहे, मुस्कुराते रहे। इन्हें दो अथन सौ अथन की ताकत आई जा। तो मती मती भाइया के साढ़े बड़ियाल ब्राह्मणा आरस पूरा नवा शहर एक त्याल गाँव है, एक जसोर गाँव भी एक बार में आई थी कथा करने। तो ऐसे बसते हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बोलो बांके बिहारी। सदगुरुदेव भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, हमारे शास्त्री जी महाराज की जय हो। बड़े मित्र रमेश जी, धर्मपत्नी आशा रानी। ओम शुक्लांबरधरम दे। मैंने 4 बजे छत पे देखा, कईयों को आदत होती है अपना अपना अभ्यास होता है ना ध्यान करने का। तो ऐसे भूत की तरह को चिट्टी चादरा से पूरे अपने आप को ढक के कोई बैठा हुआ। डर भी गई पर खड़ी रही, है क्या चीज है ये, इसका कारण पता करके ही निवारण होगा ना। तो मैं खड़ी रही तो थोड़ी देर के बाद उसने ना माला जपनी होती, नाम जपनी थाली में डालते ना, तो उसने उसमें डाली, मुंह नंगा किया, उभारा। मैंने कहा अच्छा वीर जी ले आओ ये माला में अपने जाप लूंगी, फेर लूंगी। आप तो भगवान को मानते कोई नहीं, तो आपको मतलब ही नहीं है ये माला वाला जापने का। कहता गंगा माँ एक वचनी वाह, मैं नहीं मानता भगवान को तो नहीं मानता। पर मैंने कत्याल गांव में जा करके देखा, इतने सारे लोग इतनी श्रद्धा से, इतने प्रेम से कथा करा रहे हैं, भगवान का नाम जाप रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ये कोई बेचारे पागल थोड़ी ना हो सकते हैं। तो मैंने भी सोचा अरे मैं तो भगवान को मानता ही नहीं, ऊपर जाऊंगा ना मरने के बाद तो मेरी बड़ी वो दुर्दशा करेगा। इसलिए बैठ के रोज 2 माला जाप देता हूँ और हाथ जोड़ के कहता हूँ भगवान अब तो आप हो नहीं,
अगर हो तो थोड़ी जी कृपा इधर भी कर देना। मैं क्या बनाया लाइन से हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो कहने का भाव ये है, माता बंधुओं शुभस्य शीघ्र, भगवान के भजन में हमें जल्दी से जल्दी लग जाना चाहिए। और हम और आप कैसा भजन करते हैं? हम कहते हैं हे परमात्मा तू सारे पहले काम काज करना, सारे दुख दूर कर, बेटे दी नौकरी लगी जा, बेटी दी कमाई होई जा, सारा मकान बनी जा, तो फिर अस तेरा भजन करगे। भगवान आखदे भाई ये भक्त ते बड़ा शैल है, भक्ति भी बड़ी सोहनी करा, पर भक्ति जा मुश्क वाली करके इं नौकर खुद दे नक्का पर रुमाल भगवान जी रखे, समझ ला रही मुझे इसकी भक्ति से। तो भागवतकार कहते हैं हो नाम जपो जिया ऐसे, हो ध्रुव प्रहलाद जपो हर जैसे। ध्रुव प्रहलाद मीरा किसी कामना से भगवान की भक्ति नहीं की, जैसा इनका नेचुरल स्वाभाविक भगवान से प्रेम था, उसी प्रकार हमारा आपका भी भगवान से स्वाभाविक प्रेम हो जाए। जैसे माँ किसी कारण से पुत्र को प्यार नहीं करती, वो बड़ा प्रेम करती अपने पुत्र से, उसी प्रकार माँ की तरह आपका मन भी परमात्मा में लग जाए तो कथा सुनना, भजन करना, माता बंधु हमारा सार्थक बन जाए, सफल हो जाए। तो इसलिए यत्न पूर्वक कोशिश करो देवियों, हमें जितना समय मिले, जैसा भी समय मिले, उसी के अनुसार हमें भगवान की कथाओं को सुनते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा को सुन करके ही भगवान समझ में आते हैं, ऐसे समझ में नहीं आते। कोई देवियां कहती हैं आप माला लेके बैठ देना गंगा मैया, तो क्या होता हमारा मन दुनिया में चला जाता, नाती रिश्तेदारों में, भगवान में नहीं लगता। तो हमारा मन मोहन में लगे, उसके लिए आपको कथा सुननी चाहिए। भजन करते करते कई बार नहीं भी भगवान में मन लगता, क्यों? क्योंकि माता बंधु भगवान का मिलना कोई आसान भी नहीं है। पर जब आप योग्य संत जनों के, हमारे शास्त्री जी के मुखार बिंद से भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या होगा? डायरेक्ट भगवान की लीला में, जहाँ माला के द्वारा, साधना के द्वारा आपका मन नहीं लगा, वो डायरेक्ट लीला में, भगवान में आपका मन कथा सुनते सुनते लग जाएगा। क्योंकि कल से कृष्ण जन्म प्रारंभ जब हो जाएगा, कृष्ण जन्म के बाद भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं सुनेंगे आप, तो अपने आप ही भगवान में मन लगने लगता है। बोलो बांके बिहारी। तो कथा क्या कहती है? कथाएं सुनने के लिए हमें सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। जैसे दूध में पानी मिला दो तो दूध और पानी एक ही हो जाते हैं, तो 60 रुपए किलो पानी भी दूध के भाव में बिक जाता है। आप सुनार के पास गए, उसने खोट मिला दी आपकी रिंग में, और वो सोने में खोट मिल गई फ्री वाली, वो भी सोने के भाव बिक जाती है। उसी प्रकार सत्संग सुनते 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 आप भी क्या बन जाएंगे? साधारण सी नारियां हैं, परंतु आप सत्संग सुनते सुनते परम पवित्र नारियां बन करके, धर्मात्मा बन करके वो क्या हो जाएंगी? परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगी। तो आइए अपनी रचना को भगवान के नाम से पावन बनाए, क्योंकि बहुत देर से आप देवियां बड़ी पेशेंस के साथ बैठी रही। बहुत अच्छा लगा आपके गांव में आना, क्योंकि हमारे शास्त्री जी का आदेश था तो हमें आना ही था। और दौड़े दौड़े हम भी, भाई आपने हमारे दर्शन किए, हमने आपके दर्शन किए, तो आज की कथा ये सफल हो गई सुनना सुनाना। तो आओ अपनी रचना को भगवान के नाम से पावन बनाए। बोलो बांके बिहारी। क्योंकि कथा कहती है, संतान संग वडे पागा नल मिलदा, हो कर देने कोई कर्म वाले। तो आपके कई जन्मों के पुण्य उदय हुए, क्योंकि गंगा मैया भी कहती ना हमारी द्वार वाली, नाम मैंने भी उन्हीं के नकल का मेरे गुरु जी ने मेरा रखा है। और उस गंगा जी में एक डुबकी लगाने से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो गंगा मैया बेचारी सोच दी, पापी आइए मेरे जो पाप तो ये चली गए, उन्हें मैं कुछ छोड़न जाने पापेंगी। तो वो गंगा जी क्या करती हैं?
गुप्त रूप से आन करके जहाँ भी भागवत जी की कथा होती है वहां पर विराजमान हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं वो है भागीरथी गंगा, तो ये है भागवती गंगा जो हमारे शास्त्री जी महाराज ने आज 3 दिन से यहाँ पर बगाई हुई है, तो रचना को पावन बनाए। बोलिए सदगुरु देव भगवान की, आनंद कंद भगवान की। ओ कर संतान दा संग में जे तो संतनी होना, कर संतान दा संग में जे तो संतनी हो, संतनी होना भगतनी होना, संतनी होना जी भगतनी हो, कर संतान दा संग में जे तू संतनी होना, कर संतान दा संतान चोला पाना जे संतान सचोले ले दादनी लाना, सचोले ले आज जग से संगने जग संतनी होना, कर संतान दा संगने जग संतान सत्संग करना जे संतान मिट जाए तेरा जीना मरना, मिट जाए तेरा हो जाए मस्त मलंग रे, संतनी होना, कर संतान संतान जल बैठे जे संतान कुल जाने तन सोरे पेके, कुल जाने तन हो जाए मस्त संतनी होना, कर संतान जिस रामत संतान पड़े, जिस रामत हो ज्ञान रंग ज्ञान प्रेम दास नो चढ़े, रंग प्रेम दास सारी दुनिया रह गई दंगली, जिस संतनी होना, कर संतान संगनी देखो। और श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने ये श्वास ही अंत काल का होए, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान हरिश्वरो। तो भागवत जी का एक ही संदेश देवियों याद रखे, एक हमारा श्वास बड़ा कीमती है। हम और आप जब संसार में आए तो भगवान ने क्या किया, सिलेंडर के रूप में ये ऑक्सीजन हमारे शरीर में फिट करके भेज दी। तो हमारा भी फर्ज बनता है जब इस संसार से हम वापस जाएं तो बदले में राम नाम की पूंजी बांध करके ले जाएं। तो आपके बीच में आने करके बड़ी प्रसन्नता हुई और सबसे बड़ी शुभकामना हमारे शास्त्री जी महाराज को कि हमारे शास्त्री जी महाराज विजिटों के जरा खड़काओ कट फिर मेरी गला बाता लाना को आधा प्रो भी है, जनरेटर भी लगा था। बोलो बांके बिहारी ये के भाई शास्त्री जी बेचारे सन रोज प्रसाद दिंदे ते असे तुसें की कदे कदे के देना। बोलो बांके बिहारी सदगुरु देव भगवान की। वीर बजरंग हर हर महादेव। धन्यवाद, साधुवाद।
बड़े अहो भाग्यशाली कत्याल वासी सांग अगे पीछे जेड़े भी ग्रां जिथे जिथे आवाज जा करदी बड़े भाग्यशाली। पहले ही दसे संत मिलन को जाइए तज मोह माया विमान ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि जग्या समान। कई जग्या का फल मिलता संतां दे दर्शन करने वास्ते जाइए। आज तुंदे ऊपर भगवान की अहुत की कृपा हुई कि स्वामी जी महाराज अपना हरिद्वार तो गंगा आश्रम जम्मू दे विच और उथों प्रार्थना की एकदम प्रार्थना स्वीकार करिए। इन्होंने आई है सानू सारे करतार देता। पहले गंगा मान जी आई, इन्होंने भी अपने बाणी के द्वारा कोई कसर नहीं रखी। उसी चुपड़ी ओढ़िया शैल मेकअप किया उठा ब्यूटी पार्लर अज जी है बोलो बांगे बिहारी ऐही बेचारी काला तवा उसी शैल गोरी गोरी बनाई ओढ़िया सोरे कर गए भाई लाड़ी आई दिखने दा चा चुंड पुट्टी ने दिखा रे काली सिया बोलो बांगे बिहारी सवेरा तो लाड़ी है मुंह ओ भाई वो बारात वाली कहाँ गई लाड़ी हो गई शर्मसार हो नकली है फेसबुक का चेहरा बोलो बांगे बिहारी। वो कौन सा उसका चेहरा सामने ससुराल में मुंह धोने के बाद सामने आया आधार कार्ड वाला बोलो बांगे बिहारी। आधार कार्ड बने मेरा भी बनया वो दिखने ही मान नहीं करता इन्नी बद सोचा जिन्नी आया एक फेसबुक का जो भी आई जंदी फोटो तो मैं आख्या भाई इन्नी भी खूबसूरत है जिन्ना ये दसा करता बोलो बांगे बिहारी। हमने सोचा था पुत्र का नाम राम रखेंगे पर देखा है तो राक्षस बन गया राम नहीं बना रावण बन गया ऋषि बनेगा नहीं ये तो राक्षस बन बैठा है। तो आज की डेट में चारों तरफ एक ही नारा है हमें अपना विकास करना मोदी जी का बड़ा प्रिय नारा है विकास करना अच्छी बात है पर हम देखते जा रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी नशे में डूब करके अपना विनाश भी तो करती जा रही है बोलो बांगे बिहारी लाल की। तो हम आप सबने गर्व के अंदर एक वायदा किया था क्या वायदा किया था कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत करोड़ काम छोड़ करके हम भगवान का भजन करेंगे बोलो बांगे बिहारी। तो शास्त्रीय दृष्टिकोण कहता है दीर्घ आयु के लिए हमें क्या करना चाहिए लॉन्ग लाइफ के लिए लंबी आयु हो हमारी तो उसके कुछ फार्मूले भी तो हैं। दीर्घ आयु के लिए क्या करना देवियों खुराक आदि पानी दुगुना हंसना हा करके तिगुना व्यायाम चुगना और भगवान का भजन सगुना। क्या हम कर पाए कि नहीं कर पाए ये कथाओं को सुन करके पता चलता है। आप सबका हम सबका एक ही धर्म है ये न केन प्रकारे न भगवत चरणारविंदों में हमारा प्रेम हो जाए। तो आदरणीय सुखदेव जी महाराज ने भी तो 7 दिन महाराज परीक्षित जी को कथा सुना करके उनकी कनेक्टिविटी सीधी ठाकुर के चरणों से कैसे जोड़ दी बोलो बांके बिहारी। 7 दिन पहले शाप से युक्त हो गए शाप लगा ऋषि का जब शाप लगा तो पसीना हो गए 7 दिन का टाइम मत मेरे को समय नहीं तो 7 दिन जिस 27 साल की मेरी उम्र है युवावस्था है तो सोचते होंगे कि अब ईट ड्रिंक एंड बी मैरी खाओ पियो ऐश करो लेकिन काल का ऐसा झपाटा बज गया थपेड़ा बज गया समय रहा ही नहीं कहाँ जाऊं क्या करूं मुझे कौन भगवान से मिलाए बोलो बांके बिहारी। तो भागवतकार कहते हैं गुरु बिन कौन उतारे पार मानव जीवन का है चोला समझो है परायण मोला गुरु बिन कौन उतारे पार। जीवन में गुरुओं की आज तक मैं शरण में नहीं गया तो मुझे कौन सुधारे कौन समझाए कौन बताए मैं क्या करूं पसीना हुए जा रहे हैं। तो बैठ के जाकर के बट वृक्ष के नीचे बाहर समस्या का समाधान देवियों आपको भी कई बार नहीं मिलता। अपने पूजा घर में बैठ करके बाहर के आप नेत्र बंद करें तो अंतर के कपाट अपने आप देवता खुलते चले जाते हैं रास्ता मिलने लगता है। तो महाराज परीक्षित जी नेत्र बंद करके पुण्य सलीला भगवती भगीरथी मां गंगा के किनारे बैठे थे भगवान का चिंतन करने लगे मुझे
पार लगाओ मुझे समझ नहीं आ रही। नेत्र खोला, हजारों ऋषि मुनि विराजमान संत मंडलियां अपने अपने शिष्यों के साथ, क्योंकि वो महाराज परीक्षित जी का उद्धार करने आए थे। पर कथा कहती है देवियों, दो प्रकार के डॉक्टर होते, एक सीनियर डॉक्टर होता है और एक जूनियर डॉक्टर होता है। जूनियर डॉक्टर की परिभाषा देखिए, महाराज या सिर पीड़ हो जा, थोड़ा जिया कोई बुखार उड़ गया चढ़ी जा, तो जन्ने डॉक्टर गोल गोल बांके बिहारी। वो क्या कहता है जूनियर डॉक्टर, कहता अरे 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 आपने इतनी देर कर दी, इसकी जो बीमारी है ना, इसका जो रोग है बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में आ गया है, एकदम इनको एडमिट करना पड़ेगा, बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन करना पड़ेगा, इतने लाख कैश रुपए फीस के रूप में काउंटर पे जमा करो और तुरंत इसका बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। यदि आपने जरा भी देर की तो फिर बहुत बड़ी देर हो जाएगी, फिर इसकी कोई गारंटी नहीं और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। कर बेचारे सोच दे, मकान भी बेची उड़ गए और इतना रुपया तामी किट्ठा नहीं होना, दोहार भी ले लागे, कमेटियां भी चुकी लागे, बोली आलियां कहीं हम पैसे इकट्ठे करेंगे तब भी इतना लाख रुपया इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। और बेचारा एक दो पेशेंट बन के डेथ बेड पे पड़ाई है, वो घर वाले भी नोड़े लगे लेटी जाते, जो तेरा हाल होगा साड़ा होना है, डॉक्टर गारंटी नहीं दे रहा। बोलो बांके बिहारी। पर एक सीनियर डॉक्टर होता है, गलती से आज की डेट में भी कोई सीनियर डॉक्टर के पास पहुंच गया तो आज की डेट में कथा कहती है जिन धर्मवीर पुरुषों के ऊपर जो धरती टिकी है तो उनमें कोई एक दो डॉक्टर तो बचे ही है ना, जिनके कारण ये रोगी बेचारे जीवित तो बचे हुए हैं देवियों। नहीं तो सारे करो ऑपरेशन, जरारी गल ना करो, इसका ऑपरेट करो, इसकी सर्जरी। तो सीनियर डॉक्टर के परिभाषा देखिए, वह दमड़ा ये निक्का जिहा रोग है, कितना भी बड़ा रोग हो ना कहते छोटा जिहा रोग है। ये बीमारी जे तेरी ऐसे इलाज करना, छोटी जी तेरी सर्जरी करनी, एक आधी गोली आज कल, एक आधा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, भला चंगा हो जाएगा। तो मरता हुआ भी बेचारा सोचता है डॉक्टर साहब मैं जी पाऊंगा। डॉक्टर आखदा तू है जिंदा है ठीक है, मरने वाली केड़ी गल है, अस बैठे रहने के तू भी ठीक करने वाले। बोलो बांके बिहारी। तो कथा कहती है जितने भी वहां पर ऋषि मुनि विराजमान है सारे के सारे जूनियर डॉक्टर की तरह। एक कहता परीक्षित जी महाराज टाइम बड़ा कम है, आप क्या कीजिए, आप गीता पाठ कीजिए। दूसरा ऋषि कहता महाराज समय बड़ा कट है, गुरु मंत्र का जाप करो। तीजा कहता हवन दान पूजा पाठ ये सारा पुण्य दान शुरू कर दियो, गौ दान करो क्योंकि टाइम बड़ा कट है। पर महाराज परीक्षित जी पसीना पसीना, समझ में नहीं आ रहा किसकी सुनूं किसकी मानूं, क्योंकि कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो इतने में भगवान श्री कृष्ण की कृपा देखिए, भगवान व्यास पुत्र मट मानो आलक्ष्य लिंगो निज लाभतुष्ट वृत्तिश्च अवधूत वेशः। 16 वर्ष के आदि में शिवदेव जी महाराज वहां पर विराजमान हो गए, क्योंकि अपने गुरुदेव भगवान के लिए सोने का सिंहासन बनाया था। इस बार वही बैठेंगे जो 7 दिन के अंदर अंदर मुझे साक्षात भगवान से मिला दे, परमात्मा की प्राप्ति करा दे। वो चैलेंज स्वीकार कर लिया, सुखदेव जी ने सिंहासन स्वीकार कर लिया। वो कहने लगे अरे परीक्षित 7 दिन बेटा हमसे कथा सुन लो, शरीर छोड़ने के बाद सीधा वैकुंठ जाओगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब उनके वचनों का विश्वास देखिए, सीनियर डॉक्टर की तरह कहने लगे अरे अरे परीक्षित 7 दिन बेटा कोई थोड़ा बहुत समय नहीं होता, क्योंकि ये तो बहुत लंबा चौड़ा समय होता है। तुमने वो कथा नहीं सुनी राजा खटगांग की, उनको 48 मिनट में 2 घड़ी में ही मुक्ति की प्राप्ति हो गई थी, और तुम्हारे पास 1 नहीं 2 नहीं पूरा 7 दिन का समय है।
और जब तक मेरे पुत्र मेरे शिष्य परीक्षित को परम पद की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक अपन क्या करेंगे? प्रकृति में गतिरोध पैदा कर देंगे, सूर्य चांद तारे सितारे नक्षत्रों की गति को रोक देंगे। भले ही ये 7 दिन 6 महीने में बदल जाए, और जब तक पुत्र तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक अपन ये 7 दिन का समय पूरा ही नहीं होने देंगे। बोलो बांके बिहारी। तो कथा कहती है, डूबते को देवियों तिनके का सहारा नहीं मिला, वट वृक्ष की मजबूत छैया मिल गई। किनको? महाराज परीक्षित जी को। और महाराज परीक्षित जी ने गुरु चरणों में इंज कस के जफ्फी पाली, कुट के जफ्फी पाली, मुझे मेरे गुरुदेव वो मिल गए, और प्रेम से गाने लगे। और चानन हो गया बीज छड़े होगा बजायो टोल की मिगियो तुंदा की पैरला सामने बैठा रहे। और चानन हो गया चार चफेरे सयोनी गुरुदेव आए ने, सयोनी गुरु हो गया चार चफेरे सयोनी गुरुदेव आए ने, सयोनी गुरुदेव आए ने, सयोनी गुरुदेव आए ने, सयोनी गुरु होया जकाग जाग आए मेरे, सयोनी गुरुदेव आए ने, सयोनी गुरु गुरुदेव आए थे बंदियां बनाइया, गुरुदेव आए थे हो सारी संगत ने खुशियां मनाइया, सारी संगत ने आज रौनक छाया करो मेरे, सयोनी गुरुदेव आए ने, सयोनी गुरु हो, सयोनी गुरुदेव आए ने, सयोनी गुरु हो, दर्शन कर करके मैं जीवा, दर्शन कर हो प्रेम प्याले पर पीवा, प्रेम प्याले साधनी दिलों विच मेरे, सयोनी गुरुदेव आए ने, सयोनी गुरु हो, चानन हो गया चार चफेरे सयोनी गुरुदेव आए ने, सयोनी गुरु। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की। तो माता बंधुओं, गुरुदेव भगवान के वचनों में इतना विश्वास था कि जो महाराज परीक्षित पसीना पसीना हो रहे थे ना, वो एकदम टेंशन फ्री हो गए। तो हमें भी, आपको भी क्या करना चाहिए? गुरु वचनों में, शास्त्र के वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। बिजली के चल गई। विश्वास क्या रखना चाहिए? जैसे एक बार मैं कहीं कथा करने गई पंजाब में, तो एक भाई कहता मैं भगवान नू नहीं मानता, मैं आख्या फिट ही मुंह तेरा, बोलो बांके बिहारी। और उसी के घर में मेरे को रख दिया, क्योंकि उसकी देवी बड़ी बड़ी अच्छी, बड़ी श्रद्धावान, बहुत ही साधु स्वभाव की। और बार बार कहता है गंगा माँ का को गले फाड़ते रहते हो हैं, मैं भगवान नू नहीं मानता, मैं नहीं मानता। मैं क्या भाई तू नहीं मानता, तेरी मर्जी, मैं मानती हूँ मेरी मर्जी, क्योंकि हम सब स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र अधिकारी हैं, नागरिक हैं, तो अपना अपनी अपनी मर्जी से रह सकते हैं। वो कहता छड्डो परे, कथा ना करया करो। मैं क्या भाई अब तेरे वाला ज्ञान इस मेरे पे अप्लाई नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती। तो तू नहीं मानता है, तेरी मर्जी। सुबह 4 बजे मैंने देखा से छत पे टहलने, थोड़ा घूमने में ऊपर चली गई। 4 बजे का समय था। बोलो बांके बिहारी।
बोलो बंके बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। कन्हैया जी बड़ी अमृतमयी कथा होएगी। जन्म होएगा नचदे गांदे तुसां भगवान दा जन्मदिन बनाना, जिन्ने आए दे इन्ने होर ले जाना सूट ते करा पड़ा वाली दा होल सच्चे दरबार महामाई दी कृपा बरस रही। उन सारे कोलों पहले कमेटी मेंबर आ जाएंगे, स्वामी जी की स्वरूपा बेंटा करना है, क्योंकि जो भी कोई आए उनका सत्कार करना ये कर्तव्य है। उपरांत आरती होएगी, कमेटी मेंबर आ जाएंगे, सारे मीटिए पहले स्वामी जी की स्वरूपा बेटा करो। बोले बाल कृष्ण लाल की। हाँ वो पहिए माला कर लो। हाँ सारे हाथ लगाओ, सारे कोई दो तीन इधर हो जाओ, दो तीन उधर। हाँ चलो फोटो सामने सामने देखो, तुंदा फोटो भी आ गया। बड़े दूर दूर जाएगा तुंदा, सत्तां दा सत्कार करना बड़ा हो आ गया उनका। मंगलम भगवान विष्णु गुणगान करे हम तो तेरी नियमत तेरे जा नारद गुणगान जब तेरे द्वार करते हैं तेरे द्वार साथ जाते त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्णचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ना कुछ किया न कर सके ना कुछ करने दो, सब कुछ प्रभु जी आपने किया आप करने दो। बोलनारे हमें हर बख्शन हारे आप, ऐसे दीन दयाल मेरा बार बार बलिहार। जन्म
जन्म के पापी आए द्वारे को, क्षमा करो हे भगवान जी सब अपराधों को, प्रदापति श्याम सुंदर की जय, मापति महादेव की जय, बोलो भाई भगवंदन की जय। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म की जय हो। हवाई नहीं आई। धर्म की जय हो। धर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव न हो, ईश्वर का कल्याण हो, राष्ट्र महान हो, माता की सेवा हो, सत्य सनातन धर्म की जय करो। वीर बजरंगे बहुत धन्यवाद सारे को। पहला धन्यवाद बड़ा सुंदर ढंग ने देवी जी ने भी आख्या कि मंदिर कमेटी वाले ने बड़ा सुंदर जरा आयोजन जरा इतने किया था, दरियां बिछाई दियां और संतां महापुरुषों के सत्कार वास्ते भी आसन लगाए था। इन्ना यकीन नहीं मगर आज इन्होंने बहुत सुंदर सत्कार किया। भगवान का मेरे कन्हैया का आशीर्वाद रहेगा तुंदे घर परिवार विच, बाल परिवार विच शुभ मेरे कन्हैया का आशीर्वाद धन धन्य के वृद्धि और सब प्रकार के सुख बने रहेंगे। और साडे विच आए दे साडे बड़ियाल बरांडे जाने माने सरपंच बिन्नी जी, जिन्होंने जिथे भी किसी पता चले उसे पुछते तो कमेटी वाले आ जाएंगे रमेश जी और माला के कन्ने इनका सुख स्वागत करना, क्योंकि कोई भी आए विशिष्ट आदमी पता चलता है कि महाराज पिंड के बड़े सदे हैं। बिन्नी जी महाराज बड़ियाल बराना के जाने वाले सरपंच हर जगह जाइए सेवा करते। कल फिर आएंगे इतने और तुंदे विधायक जिस समय भी प्रार्थना करो जिस स्थान विच भी हो। अगर स्वामी जी महाराज ने आख्या कि मैं पूजना तो अवश्य अपने निश्चित स्थान के ऊपर आसावा करते थे। स्वामी जी महाराज पहले ही तुंदे कत्याल दे विच आइए चरण रखे, पता चलिया बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सोचा कि जाइए संपर्क करना पड़ेगा। स्वामी जी पता नहीं पुजन के ठीक तुंदे कत्याल दे बाहर आइए खड़े होइए ते इन्हां के लिए आए। तुस बड़े ही नगर निवासी बड़े भाग्यशाली जिन्होंने ऐसे महापुरुषों के दर्शन होए और भगवान की कथा अमृत भी डुबकी लगाई अपना जीवन सफल करा। अरे बोलो जय जय राधे श्याम। कथा प्रारंभ होने के समय भागवत की कथा करिए आरती। कथा प्रारंभ होती है और समापन के टाइम मेरे कन्हैया की आरती होएगी। सारे खड़े हुई आरती करी लो। फिर माता के दरबार भी स्वामी जी के चरण पवाने एक नहीं है मां जी का दरबार। स्वामी जी उन्होंने भी पाओ एक पाया। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय सर्वभैरवे।